हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शिवा है एंड मैंने एसएमसी एंड आईसीटी के बेस पर एक कोर्स लॉन्च किया हुआ है जो कि यूट्यूब पर पूरा का पूरा फ्री है। इस लेक्चर के पहले 6 लेक्चर्स जो है मैंने अपलोड किया हुआ है एंड लेक्चर नंबर 3 में मैंने हाउ टू आइडेंटिफाई जो स्विंग्स वगैरह है, वैलिड स्विंग्स, इनवैलिड स्विंग्स एंड लिक्विडिटी फाइंड कैसे करते हैं वो बताया हुआ था। बट बहुत से भाई लोगों के उसमें डाउट्स वगैरह थे। देन लेक्चर नंबर 3 का पार्ट 2 में आज बनाने वाला हूँ कि जो डाउट्स वगैरह थे, देन जो मिस्टेक्स वगैरह हुई है, जहाँ समझ में नहीं आया है, जो ऊपर ऊपर से चीज़ को मैंने लिया है, देन उसे मैं आज डीपली में बताने की कोशिश करूँगा। अगर आपने जो है लेक्चर नंबर 3 पार्ट 1 को अगर अभी तक नहीं देखा है तो आपसे गुजारिश मेरी ये रहेगी कि सबसे पहले आप लेक्चर 3 का पार्ट 1 को देख ले, जो कि आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा, वैलिड और इनवैलिड स्विंग्स के नाम से। देन पहले उसे आप चेकआउट कर ले। करीब 1.5 घंटे का वीडियो है। यकीन मानना, लिक्विडिटी के बेस पर आपको उससे बेहतर वीडियो यूट्यूब पर अगर मिल जाए तो मुझे कमेंट में बेझिझक गाली दे देना, ठीक है। देन आज पार्ट 2 में बना रहा हूँ उसी टॉपिक से संबंधित। इसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि हाउ टू फाइंड लिक्विडिटी, हाउ टू ट्रांसफ़र लिक्विडिटी, कि जो लिक्विडिटी है वो किस प्रकार से ट्रांसफ़र होती है। कहने का मतलब ये कि जो मान लो यहाँ पर 0.5 और 0.6 का लेवल था, ठीक है। हमने क्या किया, सबसे पहले मार्केट ने क्या किया, लो टू हाई गया, एक रिजेक्शन दिया। कहने का मतलब लो टू हाई गया, एक यहाँ पर रिजेक्शन दिया। रिजेक्शन देने के साथ में, एक रिट्रेसमेंट देने के साथ में उसने क्या किया, 0.5 का जो एक पीओ निकल के आता है, 0.5 एंड 0.6 का जो एक लेवल निकल के आता है, देन हमने उसे मार्क किया। देन मार्केट यहाँ से गया। देन हमारी जो लिक्विडिटी प्रेजेंट होगी इस वाले स्विंग पर होगी। मेरी बात को अभी स्ट्रक्चर पर आप समझो। देन मैं आपको रियल चार्ट पर बैकटेस्ट करके दिखाऊंगा, साथ में बार रिप्ले के साथ में। देन आपको प्रॉपर तरीके से उसमें क्लियर हो जाएगा। इस वाले पीआई को जैसे ही मार्केट टैप करता है, देन उसका जो लोएस्ट पॉइंट होगा, लोएस्ट स्विंग होगा, जो नीचे पर जो लिक्विडिटी थी, नीचे पर जो लिक्विडिटी थी, देन वो ट्रांसफर होकर के इस वाले जोन पर आ जाएगी। मतलब मार्केट जब भी ऊपर साइड जाकर के नीचे आएगा, देन ये वाली लिक्विडिटी लेकर के अप साइड जा सकता है, ठीक है। देन मार्केट क्या करता है, यहाँ से अपसाइड के लिए जाता है। देन यहाँ पर एक रिट्रेसमेंट देता है। बट जब ये यहाँ से अपसाइड के लिए जा रहा था, जब ये यहाँ से अपसाइड के लिए जा रहा था, तो ये क्या करता है, एक रिट्रेसमेंट देता है। अपसाइड जब जा रहा था, यहाँ पर एक पीआई बनाता है। कोई किसी भी टाइम फ्रेम का वो जो है ऑर्डर ब्लॉक या एफईजी या जो भी पीआई वगैरह होते हैं वो हो सकता है। देन ये जो मैंने स्ट्रक्चर बुलिश किया हूँ, इसके पीछे का रीज़न क्या हो सकता है, या ऊपर पे हायर टाइम फ्रेम 1 डे 4 आवर 1 आवर की जो है एक लिक्विडिटी हो सकती है, या फिर हायर टाइम फ्रेम का जो है ऑर्डर ब्लॉक वगैरह प्रेजेंट जो है वो हो सकता है। देन ठीक है, हमारा मानना यह है कि मार्केट यहाँ तक बुलिश है। देन यहाँ से जो इस वाले ऑर्डर ब्लॉक के लिक्विडिटी को लेकर के मार्केट जो है डाउन साइड के लिए निकलने वाला है। देन मार्केट जब नीचे से लेकर के पीओआई तक के या लिक्विडिटी तक करके जाता है, मेरी बात को ध्यान से सुनना। बहुत से लोगों की ये जो थी मिस्टेक थी, या मेरी बताने में थोड़ी गलती हो गई। मैं पूरी चीज़ों को है 1.5 घंटे में फिर भी कंप्लीट नहीं कर पाया। मैं मेरी नाकामयाबी समझता हूँ, बट हाँ, मैं अभी प्रॉपर तरीके से उसे लाया हूँ। देन प्रॉपर तरीके से उसकी नोट्स बना करके मैं प्रॉपर तरीके से आया हूँ, ठीक है। देन आज कुछ भी मैं मिस नहीं करूँगा, बट फिर भी अगर हो जाता है देन इसका पार्ट 3 में लाऊंगा। देन ठीक है, वो आगे हम देखेंगे, ठीक। जब भी मार्केट नीचे से हम पीओआई तक कर जा रहे हो, मेरी बात को एक बार क्लियर समझोगे। जब तक हम पीओआई तक कर जा रहे हैं, लिक्विडिटी तक कर जा रहे हैं, देन ये जो लिक्विडिटी है वो ट्रांसफर होते रहेगी। अब वो ट्रांसफर कहते हो कैसे, किस प्रकार से होगी। देन 0.5 और 0.6 के लेवल को टैप की, मार्केट अपसाइड गई। देन मार्केट ने क्या किया, एक रिट्रेसमेंट किया। रिट्रेसमेंट किया, देन यहाँ पर एक पीओआई था, मार्केट ने पीओआई को टैप किया, देन यहाँ से अपसाइड गया। देन हमारी जो लिक्विडिटी है अब ट्रांसफर इस वाले पीओआई की लो पर हो चुकी है। सॉरी, इस वाले जब पीओआई को टैप किया मार्केट, देन अपसाइड के लिए गया। देन जब टैप कर रहा था, देन यहाँ पर जो स्विंग बना था उसके लो पर जो है हमारी लिक्विडिटी ट्रांसफर हो चुकी है। अब हमारी साइकोलॉजी ये होना चाहिए कि मार्केट जब भी ऊपर जाए, अगर यहाँ पर कोई पीओआई वगैरह होता है, देन इसे टैप करके अपसाइड जाए। देन अगर पीओआई वगैरह नहीं है तो इस वाली लिक्विडिटी को लेकर के जाएगा। देन इसके नीचे आने का मतलब इधर इस वाली लिक्विडिटी तक का या फिर नीचे आने का कोई रीज़न नहीं बनेगा, ठीक है।
तो सेवा भाई यार, आपने तो ठीक है लेक्चर नंबर 1 में ये जो सारी चीज़ें आपने बताया हुआ था, बट सेवा भाई होता यूँ है कि मार्केट अपसाइड तो जाता है, बट फर्स्ट वाली लिक्विडिटी को ना लेते हुए थर्ड वाली या जो भी नीचे की जो लिक्विडिटी होती है, मान लो ये है, मान लो यहाँ पर अगर कोई लिक्विडिटी होती, वो सारी लिक्विडिटी को ब्रेक कर देता है। देन हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं सेवा भाई कि फर्स्ट वाली को ले या जहाँ पर लिक्विडिटी प्रेज़ेंट है उस वाली स्विंग को ले, या फिर मार्केट का जो है स्ट्रक्चर वो है बेरी साइड का हो चुका है। हाँ, सेवा ही जो है हम कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, जब तक जब तक मार्केट पीओआई को टैप ना करें या फिर लिक्विडिटी ग्रैब ना करें, तब तक कर मेरी बात को क्लियर से सुनना, ध्यान से सुनना, अगर हो सके तो नोट्स वगैरह प्रॉपर तरीके से बनाना। देन जब तक मार्केट हायर टाइम फ्रेम की पीओआई या हायर टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी को ग्रैब ना करे, तब तक इस वाली स्विंग को इस वाले स्विंग को जहां पर लिक्विडिटी ट्रांसफर होती है उस वाली स्विंग को मे भी क्या हो, अगर यहाँ पर कोई पीओआई वगैरह हो देन यहाँ से अपसाइड, अगर मान लो यहाँ पर कोई पीओआई वगैरह नहीं है देन इसी वाली लिक्विडिटी को मार्केट लेगा, देन अपसाइड के लिए जाएगा एंड पीओआई को टैप। हाँ शिवा भाई, यार आपने जो बताया था कि जैसे पीओआई वगैरह को टैप करे या लिक्विडिटी ग्रैब करे, देन हमारी जो लिक्विडिटी है उसी स्विंग के लो पर आ जाती है। बट अभी यहाँ पर तो ये था कि हमारा एनालिसिस ये था कि मार्केट ने पीओआई को टैप किया, देन इसे यहाँ से अपसाइड के लिए जाना था, बट ये तो नीचे के लिए आ गया। हाँ, सेकंड पॉइंट यही है कि जब भी हायर टाइम फ्रेम की पीओआई या हायर टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी को मार्केट ग्रैब करे, देन इधर इधर जो बायर्स लोगों के एसएल है, इधर जो बायर्स लोगों के एसएल है, मतलब यहाँ इस वाली लेग से यहाँ तक जो थे बायर्स लोग थे, देन इस वाले पीओआई से जो है अब यहाँ पर जो सेलर्स लोग हैं वो आ चुके हैं, सेलर्स लोग इंटर हो चुके हैं। देन बायर्स लोगों की जो भी एसएल यहाँ पर पेंडिंग है वो एसएल को लिया जाएगा, जहाँ तक एसएल हंटिंग होनी है वहां तक। अब शिवा भाई ये कन्फ्यूजन होगा कि यार लास्ट जो बायर्स के एसएल है वो कहाँ पर हो गए। अब अभी हम चार्ट पर जाएंगे, देन वहां पर आपको क्लियर कर दूंगा कि लास्ट जो बायर्स के एसएल है वो कहाँ पर हो गए। ठीक है शिवा भाई, ये भी क्लियर हो चुका है। अब हमें ये बता दो कि हम इसमें सेलिंग प्लान किस प्रकार से करेंगे। हायर टाइम फ्रेम का आपने पीओआई बता दिया, हायर टाइम फ्रेम का जो है आपने लिक्विडिटी बता दिया, हाँ उसका भी जुगाड़ है। आप क्या करो, माय सीक्रेट स्ट्रेटजी 99% एक्यूरेसी वाली एक वीडियो है करीब 40 मिनट की, आप इसको एक बार चेकआउट करो। देन नहीं आता है आपको समझ में, देन मैं उसका भी पार्ट 2 ला दूंगा। दोस्त, मैं इतने लंबे वीडियो एंड इतना कुछ लाने के लिए इसलिए बोलता हूँ, मार्केट जो है दोस्त एक समंदर है। मेरी बात को 2 मिनट जो है गौर से सुनोगे। मार्केट जो है एक बहुत बड़ा समुंदर है। मैंने 5 साल लगा करके सीखा हूँ। मेरी बात को सिर्फ 2 मिनट सुनोगे मैं, देन फिर लेक्चर पे आता हूँ। मार्केट जो है इतना बड़ा समुंदर है, मैंने सारी चीज़ों को मान लो 5 साल में सीखा हूँ। देन आप ये कैसे सोच सकते हो कि उसको 1 घंटे या 3 घंटे के लेक्चर में कवर कर लोगे? पॉसिबल नहीं है ना दोस्त। अरे मैंने जो स्ट्रेटजी है इसको बनाने में 1.5 साल 2 साल लगा दिए, और आपको 40 मिनट में अगर सीख जाओगे तो फिर उसको बनाने का या उसको लाने का फिर मतलब ही क्या? मेरी बात आपको समझ में नहीं आ रही होगी, बट जब आप ये वीडियो को देखोगे देन आप चार्ट पर जाओगे, आपके माइंड बिल्कुल खुल जाएगा कि यार शिवा भाई ने जब किया देन ये तो परफेक्टली वर्क कर रहा था, बट मैं वर्क कर रहा हूँ इस पे, देन मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ, नहीं आएगा दोस्त, एक बार में नहीं आएगा, बट हाँ जब आप लाइन से सारे वीडियोस को देखोगे रहोगे, बायस को क्लियर करोगे, लिक्विडिटी को क्लियर करोगे, मैपिंग स्ट्रक्चर मैपिंग जो है, ऑर्डर ब्लॉक, एफपीजी, डे हाई लिक्विडिटी, डे लो लिक्विडिटी, जो सारे लेक्चर्स जो अभी तक कर मैंने लाया है, देन आप इनको एक बार क्लियर करोगे, देखोगे, देन वो सारा कुछ जो लिक्विडिटी का जो कॉन्सेप्ट है, देन आने वाले जो लेक्चर्स है उनमें मैं उनको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, देन अभी मैं चलता हूँ मेन टॉपिक जो था हमारा। ठीक है, थर्ड पॉइंट है हमारा लिक्विडिटी ब्रेक कब होती है। देन मैंने अभी आपको क्लियर किया कि जब भी हायर टाइम फ्रेम का पीओआई या हायर टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी को मार्केट लेता है तो बायर्स लोगों के जो एसएल है वो हिट होना शुरू हो जाते हैं। देन जब ये फर्स्ट वाली लिक्विडिटी है उसको मार्केट लेकर के अपसाइड नहीं जाता है, उसको लेकर के अपसाइड हल्का सा जाएगा, रिट्रेस वगैरह करेगा, देन वहां से एक तगड़ी सेलिंग आती है। ठीक है, मैं जो भी चीज़ है हवा मैं नहीं बोल रहा हूँ,
देन अभी आपको जो है प्रॉपर तरीके से चार्ट पर बैक टेस्ट करके दिखाऊंगा, ठीक है। फोर्थ पॉइंट ये आता है कि हाउ टू एनालिसिस हायर टाइम फ्रेम टू लोअर टाइम फ्रेम। आप जब भी सुबह उठते हो, देन आपका जो सेटअप है उसे ऑन करते हो, देन आप किस प्रकार से जो है मार्केट को एनालिसिस कर सकते हो, हायर टाइम फ्रेम टू लोअर टाइम फ्रेम, 1 मंथ टू 1 मिनट। मेरी बात को क्लियर सुनना, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 1 आवर टू 1 मिनट या 30 मिनट टू 1 मिनट, 1 मंथ टू 1 मिनट, 1 मंथ टू 1 मिनट। बहुत से यहाँ में से मे बी एक एवरेज मेरा जो व्यूज अभी जो आ रहा है वर्तमान में 200 का मानता हूँ। देन 200 बंदे में मैं यकीन से बोल सकता हूँ कि 200 बंदे में जो है 190 पीपल, 190 जो बंदे हैं वो कभी वीकली और मंथली के चार्ट को कभी खोल के देखा ही नहीं होगा, वीकली और मंथली के चार्ट को कभी खोल के देखा ही नहीं होगा। बट यकीन मानना मेरे भाई, सारा गेम प्ले वीकली, मंथली और डेली के टाइम फ्रेम पर ही है। एंड ट्रेपिंग सबसे ज़्यादा होती है उनके छोटे वाले टाइम फ्रेम पर, ठीक है। वो अभी जो है हमारा टॉपिक नहीं है। देन धीरे धीरे मैं सारा कुछ क्लियर करूंगा, आप टेंशन ना लो, ठीक। ये 4 पॉइंट से जो है मैं इनको क्लियर करने वाला हूँ। देन मैं आप चार्ट पर चलता हूँ। देन ठीक है, ये है FX रिप्ले। आप इसका फ्री में साइन अप करके जो है बैक टेस्ट वगैरह कर सकते हो। आप गूगल पे जाकर के सर्च करोगे, साइन अप करोगे, देन यहाँ पर आप अच्छा बैक टेस्ट कर सकते हो। अगर आपके पास जो है ट्रेडिंग व्यू का प्रीमियम वगैरह बाय करने का जो भी है नहीं कर पाते हो, देन आप इसका यूज कर सकते हो आपकी स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट करने के लिए। देन आज है 15 अगस्त। देन 15 अगस्त से पूरा 1 महीना पहले यानी कि 15 जुलाई, आप डेट देख पा रहे होगे, 15 जुलाई 2025 से 15 अगस्त 2025, यानी कि पूरे 1 महीने का डाटा जो है मैं बैक टेस्ट करके बताने वाला हूँ कि आप हायर टाइम फ्रेम टू लोअर टाइम फ्रेम लिक्विडिटी फाइंड कैसे कर सकते हो, एंड किस प्रकार से हमें जो है डेली उठ करके जो है मार्केट को देखना चाहिए। देन अभी प्रेजेंट जो है सिचुएशन है 15 जुलाई 2025 की। देन 1 डे के टाइम फ्रेम पर अभी मार्केट ने क्या किया है, हम उस पर एक बार जो है नज़र डालते हैं। 1 डे के टाइम फ्रेम पर मार्केट ने किया है कि एक 1 डे का जो है ऑर्डर ब्लॉक है, मार्केट ने उसे टैप किया हुआ है, देन ये अपसाइड के लिए जा रहा है। अब अपसाइड के लिए कहाँ तक जा सकता है? फर्स्ट पॉइंट, एक ये वाली लिक्विडिटी तक। यार सीओ भाई आपने लिक्विडिटी फाइंड कैसे किया? ठीक है, एक ऑर्डर ब्लॉक था, साथ में एफईजी इसकी थी, बट उस एफईजी को टैप करके नीचे आ चुका था, मतलब इस ऑर्डर ब्लॉक की वैल्यू खत्म। मेरी बात को क्लियर सुनना, ऑर्डर ब्लॉक एफईजी को टैप, ऑर्डर ब्लॉक को टैप, मतलब इस ऑर्डर ब्लॉक की कोई वैल्यू नहीं रही। देन ये वाली जो लिक्विडिटी है, परफेक्ट था कि ये वाली लिक्विडिटी हंट होने वाली है। बट क्या हो यार शिवा भाई, यहाँ से अगर ना गिरे तो हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन है क्या? ठीक है, मैं 4 आवर पर चलता हूँ। 4 आवर पर आप देखोगे तो ये एक 4 आवर का एक लास्ट स्विंग है जिसे मार्केट लेकर के गिर सकता है, ठीक है। इधर आ जाओ भाई, तो ठीक है, मार्केट जो है इस वाली स्विंग को लेकर के गिर सकता है। यार सीओ भाई, और हमारे पास कोई जोन वगैरह है क्या? हाँ, 4 आवर का एक पीओआई है, ठीक है। 4 आवर के बाद मैं 1 आवर पर जाता हूँ, उसी 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 4 आवर के ऑर्डर ब्लॉक के अंदर कि मुझे कोई 4 आवर का जो ऑर्डर ब्लॉक है उसके अंदर मुझे छोटा पीओआई वगैरह मिलता है क्या? आप देखोगे, आप क्लियर कट देखोगे, यहाँ पर 1 आवर का जो है ऑर्डर ब्लॉक भी प्रेजेंट है एंड साथ में एफईजी भी प्रेजेंट है, ठीक है। मैं फिर से चार्ट पर जाता हूँ प्रेजेंट मार्केट पे। देन अब मेरे पास 2 सिचुएशन है। फर्स्ट कि मार्केट क्या करे, अपसाइड जाए, इस लिक्विडिटी को ले, या तो नीचे के पीओआई से बाइंग हो जाए इस वाली यहाँ तक, या फिर ये पूरा का पूरा रिवर्सल कर दे नीचे तक। मेरे पास 2 ही ऑप्शन है, मेरी बात को ध्यान से सुनना। देन आपको भी इसी प्रकार से प्लान करना है। ऐसा नहीं कि मूडी व्यक्ति के समान एक ही साइड में जो है आपको रहना है, या एक ही साइड में बस भाई ऊपर जाएगा तो मैं बाइंग करूंगा या सेलिंग करूंगा, बस नहीं दोस्त। मार्केट में लंबा टिकना है, मार्केट को अपना दोस्त बनाना है, तो गिरगिट बनना पड़ेगा। मार्केट जैसे जैसे रंग बदलता है, आपको भी मार्केट के सिचुएशन के हिसाब से आपको रंग बदलना पड़ेगा, ठीक है। प्रेजेंट मार्केट है। देन अब हमारी यहाँ पर थिंकिंग क्या क्या हो सकती है, हमारी एनालिसिस क्या क्या हो सकती है, हमें जितना ज्ञान है उसके हिसाब से यहाँ पर क्या क्या हो सकता है, ठीक है। हम लाइन बाय लाइन देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट ये हो सकता है कि मार्केट ऊपर जाए, लिक्विडिटी ग्रैब करे एंड शार्पली
डाउन साइड, यानी कि पूरा का पूरा रिवर्सल हो जाए। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट तो ये हो चुका। शिवा भाई क्या हो, मार्केट अपसाइड जाए, नीचे आए, अपसाइड जाते हुए जो भी पीओआई वगैरह बनाया उसको टैप करे, देन इस वाली पीओआई को टैप करने जाए। यार ये भी हो सकता है। ठीक है, दो सिचुएशन हो गई। शिवा भाई क्या हो, इस वाली लिक्विडिटी को कोई ये रिस्पेक्ट करे ही ना, डायरेक्ट जाए पीओआई को टैप करे, देन रिवर्स हो जाए। हाँ ये भी ठीक है। मतलब टोटल जो है हमारे पास तीन सिनेरियो है कि मार्केट अगर जो भी सिनेरियो बनाएगा उसके हिसाब से हम जो है प्लान करेंगे। ठीक है, मैं मार्केट को जो है आगे करता हूँ। ठीक है, मार्केट में लिक्विडिटी के पास आया हुआ है। ठीक है, देन पीआई जो है हमारा यहाँ पर है। ठीक, जैसे हमने बात किया हुआ था, जैसे हमने बात किया हुआ था अभी कि मार्केट क्या करे, लिक्विडिटी के पास जाए, नीचे आए, कोई पीआई वगैरह एपीजी वगैरह को टैप करे, देन अपसाइड। यहाँ पर जो है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस वाला जो कॉन्सेप्ट है वो लगा है, फर्स्ट एपीजी को मार्केट ने टैप किया है, देन अपसाइड के लिए गया हुआ है। ये वाला जो कॉन्सेप्ट है मैं बहुत जल्दी से भी क्लियर करूँगा। आप ज़्यादा टेंशन बिल्कुल भी ना लो, मैं कुछ नहीं छुपाऊंगा दोस्त, लाखों रुपए खर्च किया है मैंने, देन आप पर जो बीत रही है, आप जो है उतना पैसा खर्च नहीं कर सकते हो, देन टेंशन ना लो। छोटा सा अपना चैनल है, देन उस पर ज्वाइन हो सकते हो अगर आपकी इच्छा हो। मेरा जो सिखाने का अंदाज है, मेरा जो नॉलेज है वो आपको अच्छा लगता है, देन आप इसके साथ जुड़ सकते हो। ठीक है, मैं चलता हूँ फिर से। अब मार्केट ने क्या किया है, हमारे पीआई को टैप किया। ठीक है, टैप किया है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक, मैं क्या करता हूँ, इस वाले जोन पे, इस वाले जोन पे 1 आवर का हायर टाइम फ्रेम था, मैं 5 मिनट पे जाता हूँ एंट्री के लिए। जो टाइम फ्रेम का जो अलाइनमेंट है वो मैंने आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्लियर किया हुआ है। माई स्ट्रेटजी वाले जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर 6, उसमें जो है मैंने क्लियर किया हुआ है। आप देख लोगे कि किस टाइम फ्रेम, हायर टाइम फ्रेम में लोअर टाइम फ्रेम किसकी मदद लेनी होती है। फर्स्ट पॉइंट, मार्केट ने क्या किया, लिक्विडिटी ले लिया। मार्केट ने क्या किया यहाँ पर, लिक्विडिटी लिया। साथ में क्या किया, हमारा जो कॉन्सेप्ट होता है हाई टू लो, हमें मार्क करना होता है फिब, हमने फिब मार्क किया। देन आप देखोगे एक ऑर्डर ब्लॉक प्रेजेंट, हमारा जोन टैप, एंट्री, हाई का एसएल। ठीक है, मैं इसे क्लियर करता हूं। देन अब यार सिया भाई आपने ये तो बता दिया एंट्री कैसे लेना है, टारगेट कैसे डिसाइड करना है वो भी एक बार बता दो। 1 आवर के टाइम फ्रेम पर गया, एक बार मैं 4 आवर देख लेता हूँ कि भाई 4 आवर पे जो है मैं कहाँ तक जा सकता हूँ। मुझे ये बताओ, क्या हमारे पास कोई ऑर्डर ब्लॉक प्रेजेंट है? यो भाई यार ये वाला जो है एक ऑर्डर ब्लॉक मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, मैं इसे मार्क कर देता हूँ। और कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं। यार फिर सीओ भाई कहाँ तक हम जा सकते हैं, इस वाली लिक्विडिटी तक। क्लियर है ना? अरे बायस लोगों ने जब बाय किया होगा तो एक्चुअल बाइंग तो यहीं से आई है ना। अब बाइंग यहाँ से क्यों आई है एंड लिक्विडिटी वहाँ पर प्रेजेंट क्यों है? आई तो जब हम मार्क करते हैं तो जो हमारा पिब का जो जोन आता है, मतलब यही कि मार्केट जो अपसाइड, अरे यार तू इधर आजा दोस्त, अपसाइड गया यहाँ से, देन लिक्विडिटी इसी वाले जोन पर जो है अभी प्रेजेंट में है। ठीक है, बट सीओ भाई, ठीक है 2 मिनट, मैं इसे प्रॉपर तरीके से, अब हमारा जो है फर्स्ट टिप यहाँ तक का होना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट टीपी जो है यहाँ तक का होना चाहिए। अब हमारे माइंड में जो है थिंकिंग क्या होनी चाहिए? फर्स्ट थिंकिंग तो ये है कि यहाँ पर आते 50% क्वांटिटी बुक कर दो। अगर आपकी जो है पूरी क्वांटिटी निकालने की है वो भी कर सकते हो। हाँ, अब आपको ये देखना है कि यार शिवा भाई आपने जिस प्रकार से बताया हुआ है, अगर यहाँ पर बाइंग का सेटअप बनता है देन आपको सारी क्वांटिटी को एग्जिट करके यहाँ से बाहर निकल लेना है। अगर अगर क्या हो, इस वाले जोन को टैप करे, देन मार्केट क्या है
ऊपर जाने का कोई मूड ना हो, देन इसे ब्रेक करे, देन हम इस वाली लिक्विडिटी जो है वहाँ तक प्लान करेंगे। ठीक है, मैं इसे प्ले करता हूँ। देन देखोगे 2-3 कैंडल जो है ग्रीन बन चुकी है। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मैं ऐसे नहीं बोलूँगा कि यार शिवा भाई ने बोला था यहाँ पर, तो भाई में दिख रही है, मतलब उसने सेटअप बनाया होगा। हाँ, 1 आवर का हमने हाई टाइम फ्रेम का जो है पीआई लिया हुआ है। मैं फिर से 5 मिनट पे जाऊंगा कि यार इसने जो है बाइंग का सेटअप तो नहीं बनाया था, हमें जो है ट्रैप वगैरह तो इसने नहीं किया। ठीक है, 5 मिनट पर गया मैं। देन आप देखो आई टू लो, ठीक है। हाँ, यहाँ पर भी उसने क्या किया हुआ है, देन यहाँ से एक छोटी सी जो है बाइंग आई हुई है। देन हमारा जो सेटअप है उसने भी प्रॉपर तरीके से वर्क किया हुआ है। देन इसे स्कैल्पिंग के तौर से भी अगर करते तो करीब गोल्ड में 200-210 पिप्स मिलते हैं। ठीक है, अगर आप लंबा इसमें अगर जाते तो हाँ भाई, आपका जो एसएल है इसमें कितना गया है, 30 पिप्स जो है आप में इसका जो एसएल है देन गया हुआ है। ठीक है, मैं फिर से 1 आवर के टाइम फ्रेम पर जाता हूँ। देन क्लियर कट था, इस वाली लिक्विडिटी को ले मार्केट, देन अपसाइड के लिए जो भी प्लान हमने किया हुआ था वो करे। ठीक है, मैं इस वाले जोन को क्लियर करता हूँ। देन फिर से 1 डे के टाइम फ्रेम पर जाता हूँ कि यार नीचे तो आ चुका है, बट ये बाइंग कहाँ से करेगा, ये जो बाइंग है कहाँ से करेगा, ये एक लिक्विडिटी है। मानना ये है हमारा कि इस वाली लिक्विडिटी को मार्केट ले देन अपसाइड के लिए जाए। क्यों? क्योंकि पहले यहाँ पर जब मार्केट ने इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया हुआ था, देन एक ऑर्डर ब्लॉक बनाया, उसको टैप किया, यानी कि जैसे मैंने आपको अभी चार्ट पर इधर बताया हुआ था कि जब भी मार्केट जो है पीआई को टैप करता है, उसका लो होता है, उसकी जो स्विंग होती है वहां पर लिक्विडिटी प्रेजेंट होती है। देन इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया, देन अपसाइड गए, मतलब यहाँ पर लिक्विडिटी हमारी प्रेजेंट है, मतलब यहाँ से मार्केट को जो है अपसाइड के लिए जाना चाहिए। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 4 आवर, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब यार शिवा भाई ये कैसे हुआ, सीधा सा क्वेश्चन होगा ना मेरे दोस्त कि शिवा भाई ये कैसे हुआ 4 आवर। शिवा भाई आपने तो बताया कि यार ये वाली लिक्विडिटी है, उसको लेकर के जाना चाहिए था मार्केट, बट इस वाली लिक्विडिटी को लेकर के क्यों गया। ठीक, बट मेरे भाई छोटे टाइम फ्रेम पर देखो इधर क्या है, क्लियर है। अब ये मत बोलना कि भाई ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है यार, ठीक है मैं आपको वो भी क्लियर करता हूँ दोस्त। मार्केट जो है बहुत ही चालाक है, देन आप समझ सकते हो किस लेवल की उसमें जो है ट्रेपिंग वगैरह चलती है। देन सेव भाई आपने हमें ये तो बता दिया कि लिक्विडिटी ट्रांसफर कैसे होती है, बट आपने ये देखा कि मार्केट जो है किस लेवल से आ रहा है, बायस के जो लास्ट एसएल, मेरी बात को ध्यान से सुनना, जैसे मैंने आपको बताया हुआ था कि बायर्स लोगों के जो लास्ट एसएल है मार्केट उनको लेता है, देन आप साइड के लिए निकलता है। ठीक है, 4 आवर का टाइम फ्रेम है। अब मैं एक बार सारा कुछ जो है मैं क्लियर कर रहा हूँ एक बार, ताकि चार्ट जो है वो क्लियर हो। अब मुझे ये बताओ कि बायर्स लोगों के जो है वो लास्ट एसएल कहाँ पर हो गया, एक इस वाली स्विंग पर एंड एक इस वाली स्विंग पर। ठीक है, मैं मानता हूँ, मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि जो है मैं एक बार यहाँ पर फेल हो चुका हूँ। मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि मैं एक बार यहाँ पर फेल हो चुका हूँ, मतलब यहाँ पर जो भी मैंने पोजीशन बनाई थी वहाँ पर जो है मेरा एसएल हिट होता है, देन मेरा जो भी लॉस होता है मैं एक्सेप्ट करता हूँ। बट मेरे पास और एक चांस है, मेरी बात को ध्यान से सुनोगे, समझोगे, देन वो सारा कुछ क्लियर होगा। देन मुझे याद है एक 4 आवर का यहाँ पर जो है एक ऑर्डर ब्लॉक प्रेजेंट है, एंड लाइव में जो है इस वाले ट्रेड को हमने कैप्चर किया हुआ है। ठीक है, मैं अभी आपको बताता हूँ, मैं अभी आपको सारा चीज़ जो है क्लियर करता हूँ। देन
ये डेट है 1 अगस्त 2025 की। 1 अगस्त 2025 को 6 पीएम पर सीपीआई डाटा की न्यूज़ आनी थी। देन मार्केट जो है, अगर न्यूज़ नहीं होती देन मार्केट यहीं से ही बाइंग होता। एंड न्यूज़ की वजह, न्यूज़ जो थी 2 दिन लेट थी। देन मार्केट के पास स्ट्रक्चर बनाने के लिए देन उसने यही किया। इधर जो पीओआई था वो ऑलरेडी टैप था, बट उसमें है 1 आवर का जो था उसमें उतना कंफर्मेशन वाला जो पीओआई नहीं था, बट हमने उसे लिया क्योंकि वो एक लास्ट उम्मीद थी हमारे पास बाइंग साइड की। देन अगर ये पीओआई ब्रेक होता तो फिर जो गोल्ड है वो लंबा गिर जाता। एंड हाँ, मैंने ये जो बाइंग है, यहाँ से जो बाइंग है जो भी, अगर मेरा जो भाई लोग जो शाम को जो जूम पर जो लाइव मीटिंग करते हैं या यूट्यूब पर जब भी हम लाइव करते हैं, देन मैं जब यहाँ पर था, इस वाले लेवल पर जब था, देन आपको क्लियर कर दिया था कि मेरे भाई गोल्ड सेलिंग पर नहीं है, गोल्ड सेलिंग पर नहीं है, ये एक तैयारी कर रहा है बाइंग की। देन आप देखोगे ये जो पूरी बाइंग है पूरी करीब 880 पिप 900 पिप की हमने कैप्चर की हुई है। हमने कैप्चर की हुई है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एक ही ट्रेड में कैप्चर की हुई है, नहीं, बट हमारा एक जो बायस है वो एक प्रकार से क्लियर हो चुका था कि अब जो मार्केट है वो अपसाइड जाने वाला है। ठीक है, आज की जो डेट हो गई वो 4 अगस्त हो चुकी है, यानी कि करीब 19 दिन का जो डाटा है हमने बैक टेस्ट किया हुआ है। देन मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि यहाँ से किसी ने सेल किया होगा तो उसका जो क्लियर टीपी यहाँ तक उसने किया होगा, बट नहीं मेरे दोस्त, एक प्रकार से आपका जो बायस है वो तो क्लियर हो चुका था ना कि भाई अब मुझे जो है बाय साइड के लिए जो है ट्रेड प्लान नहीं करना है, बाय साइड के लिए प्लान मुझे नहीं करना है। कब तक? इस वाले लिक्विडिटी तक, इस वाली लिक्विडिटी तक जो है मुझे बाय साइड का प्लान नहीं करना है। अब मार्केट ने क्या किया है, हमारा जो पीओआई था मार्केट वहां पर आया है। हाँ, अब भाई मैं सेलिंग नहीं करूंगा, अब मैं सेलिंग नहीं करूंगा। हाँ, एक बात और, जब भी ट्रेंड के अगेंस्ट में, यानी कि अगर बाय साइड का स्ट्रक्चर बन रहा है एंड ये जो पुलबैक आता है, ये जो पुलबैक आता है ये स्लोली स्लोली आता है एंड ट्रेंड जो है वो बुलिश है, देन आपको ये जो पुलबैक है इससे बच के रहना है। क्योंकि वो जो पुलबैक आता है स्लोली स्लोली आता है, देन उससे आपको बच के रहना है। देन स्ट्रक्चर अगर बुलिश है तो बुलिश पे ही ध्यान रखना है आपका, क्योंकि ऐसा नहीं है यार दोस्त आप 100% कोई नहीं हो सकता कि सेलिंग भी पकड़ो बाइंग भी पकड़ो। अगर सेलिंग में प्रॉफिट करोगे तो बाइंग में लॉस कर दोगे दोस्त। मे बी जो है आप बाइंग पकड़ लो, बट क्या हो मार्केट आपका ऐसे लीड करे देन अपसाइड निकले। यहाँ पर आपने जो प्रॉफिट किया सेलिंग में, देन आप यहाँ पर गवा दो। मेरी बात जो है क्लियर कट सुनो, स्ट्रक्चर के हिसाब से चलो, मार्केट जैसा चल रहा है उसके हिसाब से चलो। अगर आपने कुछ नया एक्स्ट्रा करने की कोशिश की तो फिर मार्केट आपको कुछ करने लायक का छोड़ने वाला नहीं है। देन फिर से मैं 1 डे के टाइम फ्रेम पर जाता हूँ। देन अभी मार्केट क्या कर सकता है एंड कहाँ से जो है रिवर्स हो सकता है वो क्लियर करता हूँ मैं। देन अभी जो है मार्केट ने क्या किया है, एक ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर बनाया हुआ है एंड 4 आवर के टाइम फ्रेम, 4 आवर पर जब मैं जाता हूँ देन मार्केट ने क्या किया है, एक ऑर्डर ब्लॉक है साथ में एफईजी है। पहले मैं एफईजी को मार्क करता हूँ, देन अगर एफईजी पे कोई रिएक्शन नहीं मिलता है देन हम ऑर्डर ब्लॉक पर जाएंगे। ठीक है, 1 आवर के टाइम फ्रेम पर मैं चलता हूँ, देन देखता हूँ जी हाँ यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक एंड एफईजी प्रॉपर तरीके से है। देन अब हमारी यहाँ पर सोच क्या होनी चाहिए, अब हमारी यहाँ पर सोच क्या होनी चाहिए, ये जो ऑर्डर ब्लॉक मैंने मार्क किया हुआ है ये है 1 डे का ऑर्डर ब्लॉक। देन अब हम इसे रिफाइन करेंगे 4 आवर एंड 1 आवर पे। एंड ये रिफाइन किस प्रकार से करना होता है ये इस पर भी जो है मैंने शायद माई स्ट्रेटजी वाले या इन्हीं किन्हीं वीडियो में मैंने बताया हुआ है कि जो है ऑर्डर ब्लॉक को हमें किस प्रकार से रिफाइन करना होता है। ठीक है, देन 1 डे का ऑर्डर ब्लॉक है, अब हम इसे रिफाइन करेंगे 1 आवर पे, कुछ इस प्रकार से होगा। ठीक है, 30 मिनट 15 मिनट और 5 मिनट की सहायता से मुझे अच्छे से याद है ये जो एफईजी है कुछ इस प्रकार का बना हुआ था। ठीक है, देन अब हमारे पास क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या थिंकिंग हो सकती है मार्केट के बारे में। मार्केट क्या करे, इस वाले पीआई को टैप करे, इस वाले एफईजी पर आए, देन हम बाइंग करें। फर्स्ट पॉइंट तो ये हो जाता है। अब मार्केट क्या करे, इस वाले एफईजी को टैप करे,
या फिर इस वाले लेग पर जाए देन सेलिंग हो, तब हम ये प्लान कर सकते हैं। अब हमारे पास दो क्राइटेरिया है, एक तो इसको टैप करके यहाँ जाए या फिर इसको टैप करके यहाँ पर आए। ठीक है, अब हम वो मार्केट पर छोड़ते हैं कि इस वाले पीआई को लेना चाहता है पहले या इस वाले पीआई को लेना चाहता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने फर्स्ट वाले पीआई को टैप किया है। अब हम यहाँ से सेलिंग करेंगे कहाँ तक, इस वाले एफईजी तक। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं अभी आपको एंट्री नहीं बता रहा हूँ, ना ही कुछ बता रहा हूँ। आपका एक प्रकार से बायस क्लियर हो गया कि यहाँ से यहाँ तक कर जो हमारा बायस क्लियर था डाउन साइड के लिए। देन मैंने अभी आपको जस्ट बताया हुआ था कि बाइंग साइड के स्ट्रक्चर में जो पुलबैक आता है, बाइंग साइड के एक्चुअल मोमेंट में जो पुलबैक आता है वो स्लोली स्लोली आता है। देन ये देखो, ये देखो, ये जो सेलिंग आई है वो देखो, एंड ये जो बाइंग आई है वो देखो। ठीक है, वो भी ठीक है। 13 अगस्त। ठीक है, अभी जो मार्केट है यहाँ पर प्रेजेंट में चल रहा है। देन अब जो वर्तमान के आगे का जो डाटा है वो क्लियर है कि मार्केट जो है इस वाले हाई को लेगा, इस वाले जो हाई है इसको लेगा, क्योंकि ऊपर जो है किसी भी प्रकार का हर्डल वगैरह नहीं है। एंड मार्केट ने अभी प्रेजेंट में क्या किया है कि ये वाला जो एक ऑर्डर ब्लॉक है उसको टैप किया हुआ है। यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक एंड एफईजी है, उसको टैप किया हुआ है, एक रिजेक्शन दिया हुआ है। एंड नीचे जो है एक ऑर्डर ब्लॉक एंड एफईजी है, उसे टैप करके मार्केट अपसाइड के लिए स्लोली स्लोली जो है वो निकल रहा है। देन यार सीओ भाई, आपने जो है वो हाई टाइम फ्रेम पर बता दिया है। अब आप एक काम करो, लोअर टाइम फ्रेम पर जो है एक बार बता दो। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, इस वाली लेग से इस वाली लेग तक जो है आपको छोटे टाइम फ्रेम पर बताता हूँ कि हम किस प्रकार से या मैं किस प्रकार से प्लान करता हूँ। अब भाई ये तो नहीं बोलोगे कि ना बायस किस प्रकार से क्लियर होता है। मैंने आपको ये बता दिया है कि बायस बायस बहुत प्रकार के होते हैं, बट उसका एक प्रकार में एक ये भी प्रकार है, हाँ, फाइंड करने का बायस जो है ऑर्डर ब्लॉक टू ऑर्डर ब्लॉक, लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी। देन ठीक है, इस प्रकार से भी जो है हम बायस क्लियर करते हैं, डायरेक्शन क्लियर करते हैं। अब इस वाले पीआई से जो है हमारा डायरेक्शन जो था बेरिश के लिए हो चुका था, कहाँ तक, इस वाली जो लिक्विडिटी है, यह वाली जो लिक्विडिटी है यहाँ तक। देन अब छोटे टाइम फ्रेम पर जो है मैं आपको इसको प्ले करके बताता हूँ। ठीक, यार ये रिवर्स नहीं होता है क्या, नहीं यार ये रिवर्स नहीं होता है, देन मुझे ऐसे ही बताना होगा। ठीक है, 1 आवर हाई टाइम फ्रेम टू 5 मिनट जो है मैं लोअर टाइम फ्रेम का यूज ले रहा हूँ इसमें। देन ठीक है, टिप है, टिप, ठीक है। देन जैसे मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पर जो था लिक्विडिटी लिया मार्केट ने, साथ में जो है मार्केट ने जो है एमएसएस किया। एमएसएस करने के बाद इस वाली लेग में हमें क्या करना होता है, हमारी स्ट्रेटजी के अनुसार फिबो को मार्क करना होता है हाई टू लो। हमने हाई टू लो मार्क किया, हमारा जो जोन निकल के आया, साथ में वहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक भी मिला। देन यहाँ पर ही मार्केट ने टैप किया हुआ था। आप MT5 के चार्ट में ये जो चार्ट होते हैं ना वो लेगिंग चार्ट होते हैं, देन आप क्लियर देखते होगे। ठीक है, मैं इसे एक बार क्लियर करता हूँ, देन आप देखोगे यहाँ पर जो है एक ऑर्डर ब्लॉक कैंडल प्रेजेंट है, ब्लैक वाली कैंडल। देन मार्केट ने क्या किया है, उस वाली कैंडल को टैप किया हुआ है परफेक्टली, परफेक्टली जो है टैप किया हुआ है। देन ये ठीक है, एंड फर्स्ट वाली लिक्विडिटी हमारा जो क्लियर कट टारगेट 1:3 का इसमें मिला। ठीक है, अब यहाँ पर सीओ भाई मार्केट अपसाइड के लिए क्यों गया, मार्केट अपसाइड के लिए क्यों गया, अरे यार 15 मिनट का टाइम फ्रेम, भाई यार, ठीक है, 15 मिनट की टाइम फ्रेम पर मैं गया हूँ। देन
आपको हर एक टाइम फ्रेम पर आपको चेकआउट करते रहना है कि मार्केट में रियल में भी प्रेजेंट में जो है वो क्या हो रहा है। 15 मिनट का एक ऑर्डर ब्लॉक, मार्केट ने उस ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया, ठीक है। अब इस वाले हाई तक कर जा नहीं सकता, देन हमारे पास सेलिंग का क्या क्या जो है वो क्या क्या हो सकता है, मैं फिर से इसे क्लियर करता हूँ। देन 5 मिनट, यार ये बहुत गंदा सीन हो रहा है यार साला, इधर हर एक टाइम फ्रेम पर चेंज। ठीक है, अब जो भी है 5 मिनट पे ही क्लियर करेंगे हम। देन 5 मिनट में आप जाओगे, देन देखोगे यहाँ पर एक लिक्विडिटी बची हुई थी। देन मार्केट ने उसको माइनर पॉइंट से अगर आप देखोगे तो माइनर पॉइंट से उसको ग्रेब किया हुआ है, देन डाउन साइड। अब हम यहाँ पर एंट्री किस प्रकार से प्लान कर सकते थे, देन एंट्री जो है वो थर्ड कैंडल पर ही मिल जाती 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर, बट हम इस प्रकार की गलती नहीं करेंगे, ठीक है। हायर टू लो, देन यहाँ पर आप देखोगे एक ऑर्डर ब्लॉक एंड एफईजी, मार्केट टैप, आपने क्या किया, एंट्री, एंट्री आपका जो एसएल था यहाँ पर, एंड टीपी कहाँ का, टीपी कहाँ का, इस वाले लो का, इस वाले लो का क्यों, ये जो ऑर्डर ब्लॉक था ये ऑलरेडी टैप हो चुका था। मेरी बात को क्लियर सुनना, 15 मिनट को ये जो ऑर्डर ब्लॉक था वो ऑलरेडी टैप हो चुका था, मतलब क्लियर था कि इस ऑर्डर ब्लॉक की लो की लिक्विडिटी तक तो मार्केट जाएगा ही जाएगा, ठीक है। आपने यहाँ पर फिर से सेल किया, यार शिवा भाई ये तो ठीक है, आपने ये तो बता दिया कि यहाँ से हमने सेल किया, बट ये अपसाइड क्यों गया, तो मेरे भाई 15 मिनट की लिक्विडिटी ग्रैब किया है इसने, देन पुल बैक तो बनता है। अब यार शिवा भाई ये पुल बैक को हम किस प्रकार से प्लान करेंगे, फिर से हाई टू लो मार्क करो, हाई टू लो मार्क किया, फिर जोन निकल के आया। हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि अब आपको ये देखना है कि ऊपर में जो है वो ऑर्डर ब्लॉक वगैरह जो है प्रेजेंट ना है। मेरी बात क्लियर कर सुनोगे, आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर जो है एक ऑर्डर ब्लॉक प्रेजेंट है, बट ये जो है वो एक वीक ऑर्डर ब्लॉक है। वीक ऑर्डर ब्लॉक एंड स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक का जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने अभी आधा अधूरा बताया हुआ है लाइव में। देन अभी इसे यूट्यूब पर जो है मैंने रिलीज नहीं किया है, बट आने वाले जो लेक्चर्स हैं उनमें बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो है मैं इसे क्लियर करूँगा, वीक ऑर्डर ब्लॉक एंड स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक। एंड आप यहाँ पर इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को देख करके जो है डरते नहीं, देन यहीं से प्लान करते, ये इतना जो कॉन्फिडेंस है मैं वो बुल्ड आप में करके रहूँगा। एंड यार अब वो आप पे डिपेंड करता है ना कि आप करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो, बट मैं मेरी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा उस वाला जो कॉन्फिडेंस है, उस प्रकार का जो कॉन्फिडेंस है वो लाने का, ठीक है। अब मार्केट गिर सकता है कहाँ तक, यार ट्रेड लेना, एसएल लगाना बहुत बड़ी बात नहीं होती है, मेन बात ये होती है कि हम इसे एग्जिट भी कहाँ पर करना है। देन मैं इधर आता हूँ, इसमें जो लास्ट लिक्विडिटी हमारी जो बची हुई थी अब हम वो फाइंड करते हैं। हाई टू लो मतलब जो लिक्विडिटी यहाँ पर ट्रांसफर हुई, यहाँ पर ट्रांसफर होने के बाद मार्केट ने क्या किया, लिक्विडिटी यहाँ पर ट्रांसफर हुई, क्यों, एक ऑर्डर ब्लॉक था, ऑर्डर ब्लॉक की लिक्विडिटी देन अपसाइड, मतलब इसके बाद यहाँ, ठीक है, यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक भी प्रेजेंट है, मतलब इस वाले ऑर्डर ब्लॉक इस वाले ऑर्डर ब्लॉक तक जो है हम हमारा जो क्लियर टीपी है रख सकते हैं। दे ये तो क्लियर था, कहाँ दिक्कत गई दोस्त, हमने कहीं पर भी बाइंग का प्लान किया, इस वाली जो बाइंग का फेक मोमेंट आया इसमें हम ट्रैप हुए नहीं हुए, क्यों, क्योंकि हमारा जो डायरेक्शन है इस वाले पीवाई से जो था बियरिश के लिए हो चुका था, ठीक है। अब शिवा भाई ये वाली सेलिंग किस प्रकार से, ठीक है, फिर से आपको क्या करना है, हाई टू लो, फिफ्थ जोन, वन मिनट के टाइम फ्रेम पर जाओगे तो यहाँ पर एक छोटा सा स्विंग मिल जाएगा आपको। देन हाँ, एक बात और क्लियर, मेरी बात सुनोगे यार, सारी चीज़ें जो है मुझे जैसे जैसे चार्ट पर दिखाई देती हैं देन आपको मैं क्लियर करते रहूँगा। जब भी एक शार्पली सेलिंग आती है या एक शार्पली बाइंग आती है, मेरी बात क्लियर कर सुनोगे, जब भी एक शार्पली सेलिंग आती है एंड एक शार्पली बाइंग आती है, देन जब ये फिर मान लो यहाँ पर सेलिंग आई हुई है, देन मार्केट क्या करें, अपसाइड जाता है, अपसाइड जाता है। एंड ये वाला जो 0.5 एंड 0.6 का लेवल है
0.5 एंड 0.6 का जो लेवल है उसको टैप करता है, देन डाउन साइड के लिए गिरता है एंड इसकी जो एक्यूरेसी है 90% है। पर हाँ, बायस जो है डाउन साइड के होने चाहिए एंड ये वाली जो लेग है पूरी रिट्रेसमेंट की होनी चाहिए। आपको क्लियर है? मतलब मैं बोलना ये चाह रहा हूँ कि आपका जो बायस है वो नीचे तक कर हो, देन एक तगड़ी सी सेलिंग आए एंड ये धीरे धीरे यहाँ पर पुल बैक आए, देन 0.5 एंड 0.6 पर जो है आंख बंद करके आप सेलिंग कर सकते हो। देन एक लंबे टारगेट के लिए आप वहाँ से जा सकते हो। देन सेम प्लानिंग जो है आप बाय पर भी कर सकते हो। मतलब जब भी एक तगड़ी बाइंग आए आपको वही करना है, हाई टू लो मार्क, एक जोन निकल के आता है 0.5 और 0.6 का, देन मार्केट क्या करे, जिगजैग 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 होकर इस वाले जोन पर आए, देन बूम एंड यहाँ से जो बाइंग आती है वो तगड़ी आती है। मतलब यहाँ से 150 कैंडल में सेलिंग आएंगी तो 2 से 3 कैंडल में बाइंग। देन एग्जांपल 2 सेकेंड, ठीक है। देन एग्जांपल ये सेलिंग 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 सेलिंग, सॉरी बाइंग बाइंग बाइंग, तगड़ी सेलिंग। यहाँ पर काफ़ी स्लो आई हुई है, बट हाँ अभी आपको दूसरे एग्जांपल दूंगा, देन वो सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। तीसरी ट्रेड जो है यहाँ से एंड इधर कहीं टीपी, बस यो भाई हम तो सीटीसी कर देते या एसएल ट्रेडिंग कर देते। भाई वो आपकी मर्जी है, आपकी गलती है। एसएल ना ही सीटीसी करना है, ना ही एसएल को जो है ट्रेल करना है, या तो टीपी या तो एसएल। आपका जो दिल है उसको इतना पत्थर दिल बना दो, यकीन मानना दोस्त, जब आपका जो दिल है पत्थर दिल बन जाएगा, देन आपका जो है प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा। देन मार्केट ने क्या किया, अभी यहाँ पर नीचे आया, लिक्विडिटी साथ में ले ली, लिक्विडिटी साथ में ले ली यही वाली, देन टीपी भी हिट, बट अभी भी जो है इधर इधर भी आपको देखते रहना है कि कोई हर्डल्स वगैरह तो प्रेजेंट में नहीं है। देन मार्केट ने ऑर्डर ब्लॉक टैप, री एंट्री, एसएल, लोका, टीपी। अब जब तक कर नया स्ट्रक्चर बनते ना जाए तब तक कर आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है? ठीक है, एक ऑर्डर ब्लॉक, टैप, एंट्री, एसएल एंड स्कैल्पिंग। या फिर लंबा जाना चाहते हो तो लंबा जाओ, 1:3 मिल रहा है यहाँ पर भी, ठीक है। सर सीओ भाई ये इतना लंबा मूवमेंट, हाँ दोस्त इधर कहीं ना कहीं जो है पीआई ज़रूर होगा। यहाँ पर जो है जो भी टाइम फ्रेम का जो है पीआई वगैरह होगा, देन उसको मार्केट ने टैप किया हुआ है एंड यहाँ पर जो है तगड़ा वाला रिजेक्शन दिया हुआ है। अब भाई मुझे ये बता, यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक था, ये जो ऑर्डर ब्लॉक था लास्ट ऑर्डर ब्लॉक था, तो मार्केट नीचे कहाँ से गिर सकता था? इस वाली की लिक्विडिटी लेकर के। लास्ट ऑप्शन यही था, ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया, इसकी ऑर्डर ब्लॉक की वैल्यू खत्म, देन ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर साइड में जो एसएल पेंडिंग थे सेलर्स लोगों के, उनको लिया, देन बाई साइड, सॉरी सेल साइड, ठीक है। आपने क्या किया, यहाँ पर जो भी छोटे टाइम फ्रेम आपने एंट्री बनाई, ठीक है। अगर आप पीवो को भी मार्क करते हो हाई टू लो, देन 0.5 एंड 0.6 से जो है आपको एंट्री मिली है, देन क्लियर कट टीपी लो का, देन ठीक है ये आपका ये क्लियर। अभी भी जो है हमारे यहाँ टीपी जो है हाँ नीचे पे है, देन नीचे 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 नीचे। आपको जब भी ऐसा कुछ हो पुल बैक का वेट करते जाना है, पुल बैक का वेट करते जाना है। देन देखोगे कोई ऑर्डर ब्लॉक एफईजी को ऑर्डर ब्लॉक एफईजी नहीं बना हुआ है, देन इस वाले लेग में मैं चलता हूँ, एक ऑर्डर ब्लॉक भी है एंड साथ में एफईजी भी है, ये ऑर्डर ब्लॉक एंड साथ में एफईजी। देन ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करते हैं, देन ये यहाँ पर जो है एक एसएल हिट हमारा, क्या है हर बार हर एक बॉल पे छक्का मारना ये भी सही बात नहीं होती है। देन एक यहाँ पर जो है हमारा जो क्लियर कट टीपी यहाँ का होना चाहिए, देन एक एसएल हिट। अब हमारे पास क्या ऑप्शन थे, एक तो इसकी लिक्विडिटी ग्रैब करता, तब हम डाउन साइड के लिए सोच सकते थे, ठीक है। मार्केट ने ऐसा कुछ नहीं किया, मार्केट ने क्या किया, इसी वाले हाई की लिक्विडिटी लिया, देन डाउन साइड। आप कंफर्मेशन के लिए हाई टू लो मार्क, देन ठीक है भाई एसएल गया गया, सेलिंग छूटी छूट गई, ठीक है। सेलिंग हमसे जो थी मिस हो गई। अब
अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। इस वाली लेग में कोई ऑर्डर ब्लॉक प्रेजेंट है यार? देखो भाई, यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक प्रेजेंट है, ठीक है। इस वाली लेग में ऑर्डर ब्लॉक प्रेजेंट है, हाँ जी, यहाँ पर है, यहाँ पर है, हाँ। आप यहाँ पर जाकर के देख लोगे 1 मिनट या 3 मिनट में जो है एक ऑर्डर ब्लॉक प्रेजेंट था, मुझे अच्छे से याद है। एंड ये वाली जो बाइंग है इसमें हम थोड़ा ज़्यादा ही ट्रैप हो गए थे। 2 से 3 एसएल इस वाली जो बाइंग है ना, इस पर जो है हमारे एसएल गए थे। देन यहाँ से जो ये सेलिंग आई हुई थी, मुझे यकीनन याद है यहाँ से कहीं सेलिंग आई हुई थी। ये 3 मिनट या 1 मिनट में परफेक्टली ऑर्डर ब्लॉक था जिसे मार्केट ने टैप किया हुआ था। देन ये शार्पली यहाँ से डाउन गिरा हुआ था, ठीक है। मैं 15 मिनट को जाता हूँ एक बार। किधर गए हैं? ठीक है, ये रहा, ठीक है। हाँ, ये देखो 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक, साथ में एफईजी एंड मेन ऑर्डर ब्लॉक ले तो ये वाला। देन फर्स्ट टाइम टैप, साथ में क्या किया, इस वाले हाई की लिक्विडिटी ग्रेव यहाँ पर हुई है, माइनर पॉइंट से हुई है, पर हुई है दोस्त। मैं सिर्फ गोल्ड एंड बीटीसी को जो है ट्रेड करता हूँ। देन आप जाकर के देखोगे MT5 की चार्ट में जो है इसने लिक्विडिटी लिया हुआ है। एंड ये वाली जो कैंडल है ये ऊपर साइड में क्लोज हुई है इस वाली की लिक्विडिटी लेकर के। ये जो चार्ट होते हैं ट्रेडिंग व्यू के जो चार्ट है वो लेगिंग चार्ट होते हैं। अगर आपको विश्वास ना हो तो मैं आपको डेली डेली जो है एसएमटी बता सकता हूँ। डेली इसमें एसएमटी बनता है। एसएमटी मतलब होता है स्मार्ट मनी ट्रैप, ठीक है। देन मार्केट ने फिर क्या किया, नीचे आया, हमने हाई टू लो हमारा फिर जो था उसे मार्क किया 0.5 एंड 0.6 के लेवल से सेलिंग, इधर कहीं से हमने सेल किया। हाई का टीपी 5 पॉइंट का एसएल था एंड टीपी हमने इस वाले लो का 30 पॉइंट का जो था हमारा टीपी था। मैं ऐसे फिर से क्लियर करता हूँ। देन अब हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। देन हम इस वाली लिक्विडिटी तक लास्ट जो है रख सकते थे। देन अगर वहाँ से नहीं तो एक पीवाई मार्केट टैप, देन यहाँ से जो थी री एंट्री, ठीक है, ठीक है। अब बहुत से भाई लोग ये बोलते होंगे कि भाई यार आपको तो पूरा का पूरा जो चार्ट है वो क्लियर दिखाई दे रहा है, देन आप इस प्रकार से प्ले कर पा रहे हो। नहीं दोस्त, आप लाइव पे आओ, शाम को 7:30 बजे जो है आपको क्या करना है, आप यहाँ पर जाओगे, मोर पर क्लिक करोगे, देन टेलीग्राम का जो है आपको ग्रुप लिंक मिल जाएगा। देन आप उस पर ज्वाइन हो जाओगे एंड टेलीग्राम के अंदर जो है आपको प्राइवेट जो व्हाट्सअप ग्रुप है उसका लिंक मिल जाएगा। देन उस पर आप ज्वाइन हो जाओ। देन वहाँ पर जो है मैं लाइव शाम को 7:30 बजे जूम पर लाइव मीटिंग करता हूँ। देन आपके जो भी डाउट्स वगैरह है वो सारे के सारे डाउट्स जो है मैं क्लियर करता हूँ। 2 घंटे 3 घंटे जितना लगता है मुझे, हाँ, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसका कोई भी आपको जो है अभी वर्तमान में चार्ज नहीं देना है। देन नीचे जो था 4 आवर का एक पीओई वगैरह था, मैं वो भी क्लियर करता हूँ एक बार। जैसे मैंने आपको बताया हुआ था कि यहाँ पर जो है 4 आवर का जो था एक ऑर्डर ब्लॉक प्रेजेंट था, ठीक है। देन 1 आवर पर मैं जाता हूँ, उसी जोन पर 1 आवर का एक ऑर्डर ब्लॉक मार्केट टैप रिवर्स एंड यहाँ पर 1 मिनट का एक पीओई प्रेजेंट था। देन मोमेंट क्या बोल रहा हूँ मैं, न्यूज़ आने में करीब 2 से 3 घंटे बचे हुए थे। देन हमने क्लियर कट जो था ये बाइंग, हाँ। एंड जब हम जूम पर लाइव थे, देन मैंने आपको भाई लोगों को क्लियर कट बता दिया था कि ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है वो लास्ट ऑर्डर ब्लॉक है। देन इसके नीचे जाने का कोई सेंस बनता नहीं है। अगर कोई भाई लंबे मोड पे है, लंबा प्लान करना चाहता है, तो आप इस वाली लिक्विडिटी करीब 1450 पिप करीब 1450 पिप के लिए जो है लंबा अगर जाना चाहता है तो आप जा सकते हो। रिस्क रिवार्ड 1:24 का है। 6 पिप का जो है एसएल है और 145 पिप का जो है इसमें टारगेट है। ओवरकट अगर आप ग्रुप पर जितने भी मेंबर है पुराने मेंबर हैं उन पर आप डायरेक्टली जाकर के पूछ सकते हो कि यार सीओ भाई ने बोला था तो सही में बोला था या किया था,
या फिर ऐसे ही वीडियो में आकर के फेंक रहे हैं। नहीं दोस्त, मेरे साथ के जो बंदे थे ग्रुप में, जो बंदे लोग थे, वो सारे यहाँ से सेलिंग का प्लान कर रहे थे, सेलिंग का प्लान कर रहे थे। हर कोई चौथा बंदा यूट्यूब पर लाइव सिस्टम जो करते, वो हर कोई सेलिंग पर अड़ा हुआ था। बट मैं अकेला बंदा, पता नहीं क्यों, बट मैं बाइंग पर था। लास्ट पीओआई था, लिक्विडिटी के बेस पर मैं ये बोल रहा था कि नहीं भाई, कोई सेलिंग मत करना, कोई सेलिंग मत करना। इस सेलिंग में न जाने कितने लोग ट्रैप हुए। बट हाँ, यहाँ से हमने एक ट्रेड प्लान की। यकीन मानना, मैंने तो इस वाले हाई पर जैसी न्यूज़ खत्म हुई, मैंने एग्जिट कर दिया। हाई उतना लंबा मैं नहीं गया हूँ, हाँ, बट पकड़ा हूँ दोस्त। प्रूफ मांगोगे, मैं प्रूफ देने तैयार हूँ। एंड कुछ प्रूफ आपको अभी व्हाट्सएप के जो चैनल है वहाँ पर आपको मिल जाएगा। देन मैं अभी इसको थोड़ा ऊपर ऊपर लेता हूँ 15 मिनट के हाई टाइम फ्रेम पर। देन अभी मार्केट ने क्या किया हुआ है, 4 आवर का जो है, मैंने अभी आपको क्लियर कट बताया हुआ था कि यहाँ पर जो है एक एफईजी बनी हुई थी मार्केट में। देन मार्केट ने जो है एफईजी को जो है टैप किया हुआ है। देन ये अभी जाना चाहता है इस वाले लेवल तक, 3408 तक, यानी कि 3400 के लेवल को ब्रेक करेगा। देन उसके बाद ये जाएगा 3435 तक, 3435 तक। देन उसके बाद ऑल टाइम हाई। देन अभी जो बीटीसी है वो भी ऑल टाइम हाई पर चल रहा है। ठीक है, मैं अभी आपको दिखाऊं 4 आवर के टाइम फ्रेम पर, 1 डे पर। देन 13 अगस्त 2025 देखोगे तो अभी ये जो है ऑल टाइम हाई इसने जो कल ही जो है इसने क्रिएट किया हुआ है। हाँ, और आप यकीन नहीं मानोगे, बीटीसी में आप यकीन नहीं मानोगे कि इस वाले ऑर्डर ब्लॉक से हमने ट्रेड प्लान की हुई थी। एंड ये वाली जो पूरी बाइंग आई हुई है, हमने पूरी की पूरी जो बाइंग है वो कैप्चर की हुई है। करीब 10,000 11,000 पॉइंट का जो था इसमें, 10,000 11,000 पॉइंट हमने इसमें कैप्चर किया हुआ है। आपको सुनने में बहुत ही मुश्किल लगता होगा कि यार ये तो बंदा फेंक रहा है। नहीं दोस्त, फेंक नहीं रहा मैं, बस एक छोटा सा कुछ साल का एक्सपीरियंस है, अनुभव है, बस उसी के बेस पे बहुत से भाई लोग हैं। हाँ, आपको मैं चैनल दिखा देता हूँ। ये है हमारा सब्जी वाला चैनल, सॉरी, सब्जी वाला ट्रेडर नाम का है। देन सभी भाई लोगों को बोलता हूँ कि यार आपका जो भी चार्ट है भेजो, क्या गलती कर रहे हो, सारा कुछ क्लियर होता है। देन कोई कॉन्सेप्ट वगैरह होता है, देन कोई के डाउट वगैरह होते हैं, देन डायरेक्ट मुझसे वो पूछते हैं। देन मैं उनको प्रॉपर तरीके से रिप्लाई करता हूँ। एंड मेरा जो एनालिसिस होता है मार्केट में, देन उनको मैं क्लियर करते रहता हूँ। ठीक है, देन अभी बीटीसी को मैं छोड़ता हूँ। देन मैं गोल्ड पर जाता हूँ, गोल्ड पर मैं गया। देन ठीक है, अभी जो यहाँ से हम नीचे से बैठे हुए हैं, अभी भी बाइंग जो है स्टार्ट है मेरी। देन फर्स्ट टीपी जो है यहाँ तक कर रखा हूँ। देन सेकंड टीपी इसका, एंड थर्ड टीपी करीब 1600 पिप्स के लिए स्विंग ट्रेड। ठीक है, अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि भाई तुम इधर से बाय करो और इधर सेल करो, बट एक हमारा बायस तो क्लियर हो गया ना कि यहाँ से मार्केट अपसाइड जाने वाला है। अब अप ऊपर जाएगा, सेलिंग के लिए हम छोटे प्लान करेंगे, बाइंग के लिए बड़े प्लान करेंगे, छोटी के लिए, सेलिंग के लिए छोटे प्लान करेंगे, छोटे ट्रेड प्लान करेंगे। ठीक है यार, थोड़ा बहुत ही देर से बोल रहा ना, तो थोड़ा शब्द मेरे हिचकिचा रहे हैं। देन आप एडजस्ट कर लोगे। ठीक है, मैं इस थोड़ा जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, फिर से मैं 5 मिनट 15 मिनट पर जाता हूँ। देन अभी यहाँ पर जो एंट्री बनी हुई है मैं वो आपको क्लियर करता हूँ कि हमने जो एंट्री है वो प्रॉपर कहाँ पर ली हुई है। एक ये एफईजी था, इसको अभी नहीं टैप किया है इधर, ये फर्स्ट टाइम यहाँ पर टैप हुआ है, मुझे अच्छे से याद है। मार्केट ने क्या किया, लिक्विडिटी लिया। देन हमने क्या किया, यहाँ पर हाई टू लो, अरे यार, हाई टू लो मार्क किया। हमारा जो जोन था उसको मार्केट ने टैप किया। देन इधर से हम बैठे हुए हैं, एसएल जो है इसके जस्ट नीचे का। देन क्लियर कट टीपी जो मैंने अभी आपको बताया हुआ है, करीब करीब हुआ है, करीब करीब 630 पिप्स के लिए। एंड रिस्क रिवार्ड जो है 1:18 करीब करीब है। एंड करीब 35 पिप का जो है एसएल है, एंड 630 पिप का जो है हमारा टारगेट है। देन अभी इसमें करीब 150 एंड 150 और ये करीब, हाँ, 200 250 पिप्स वगैरह कुछ इसमें मिल रहे थे। देन मैं यही बोलना चाहता हूँ एंड ऑफ द एंड में कि अगर आपका कोई डाउट्स वगैरह होता है, हाँ, अभी लिक्विडिटी पर जो है और वीडियोस वगैरह बायस वगैरह पर जो है
बायस वगैरह पर जो है अभी लेक्चर्स वगैरह आएंगे, देन उससे भी जो लिक्विडिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो और थोड़ा क्लियर हो जाएगा। देन अगर इसमें भी अगर आपका कोई डाउट्स वगैरह होता है देन मुझे बताओगे। अगर इसमें भी अगर क्लियर नहीं होता है देन मैं पार्ट 3 फिर से लाऊंगा, देन उसमें और कुछ ना कुछ नया लाऊंगा। आप मुझे समय दो, मैं आपको नॉलेज दूंगा, बस कहना इतना ही चाहता हूँ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर हाँ